अगर आपको हॉरर कहानियाँ पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन ऑल नोटिफिकेशन पर सेट कर लीजिए। अरे यार, आज तो बहुत देर हो गई। पता नहीं रात में कोई बस आएगी भी या फिर नहीं। अब घर कैसे जाऊँ? थैंक गॉड किसी की कार आ रही है। चलो। हेलो, स्टॉप स्टॉप स्टॉप, प्लीज़ हेल्प मी। हाँ बोलो, क्या बात है? क्या आप मुझे मेरे घर तक ड्रॉप कर सकते हो? जरूर, बैठ जाओ। वैसे तुम्हें कहाँ पर जाना है? मैं मुंबई जा रही। मुझे यहाँ पर ही थोड़ी ही दूर जाना है, नेक्स्ट स्टेशन। वैसे आपका नाम क्या है? मेरा नाम सोनी है। और तुम्हारा? ओम। अच्छा, तुम करते क्या हो? मैं एक राइटर हूँ। मुझे डरावनी कहानियाँ लिखना बहुत पसंद है। अच्छा, तो तुम्हें हॉरर स्टोरीज पसंद है। तुम इतनी कहानियाँ लिखते हो, तो क्या तुम इन सब चीजों में बिलीव करते हो? हाँ, मैं यकीन करता हूँ। मैंने ऐसी बहुत सारी घटनाएं देखी है जो सच्ची हो। सच में? तो मुझे सुनाओ कोई कहानी जो सच्ची हो। जरूर, मैं आपको कहानी सुना सकता हूँ, लेकिन आगे का सफर आपको अकेले करना है। और अकेले मुंबई जाने में आपको डर तो नहीं लगेगा? सोच लीजिए। नो, मैं किसी से नहीं डरती। ठीक है, ध्यान से सुनिए। तो ये कहानी है हमारे गांव की। हमारे गांव में एक बहुत ही डरावना जंगल है। वैसे तो अक्सर उस जंगल में लोगों की बहुत चहल पहल होती है, लेकिन जैसे अमावस की रात आती है, वैसे ही उस जंगल में बहुत सारा सन्नाटा छा जाता है। क्योंकि उस अमावस की रात में हमारे गांव के उस जंगल के आसपास कोई भी भटकने की हिम्मत नहीं करता। पर वो क्यों? क्योंकि उस जंगल में रात के वक्त बहुत सारी शैतानी और अदृश्य शक्तियाँ जागृत होती है। अदृश्य शक्तियाँ मतलब इनविजिबल पावर्स ना? हाँ हाँ, वही। मतलब आज तक उस जंगल में अमावस्या को कोई भी नहीं गया? नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। 1997 में एक वेंकट नाम का आदमी अमावस की रात को उस रास्ते से गया था। ओह नो, क्या हुआ था उसके साथ? वेंकट एक नाई था। उसकी शॉप शहर में थी, इसलिए वो रोज सुबह अपनी दुकान पे जाता था और रात होते ही घर आ जाता था। लेकिन एक दिन उसके दुकान पर बहुत सारे कस्टमर्स आ गए थे और इसी की वजह से वो रात में अपने घर जाने के लिए लेट हो गया था। आई थिंक उस वक्त रात के 11 बज रहे होंगे और वेंकट उस वक्त एक सुनसान सड़क से अपने घर में जाने के लिए निकल रहा था। सुनसान सड़क मतलब वही जंगल ना? नहीं, वो रास्ता थोड़ा उस जंगल से दूर था, लेकिन उस वक्त उस रास्ते से वेंकट बस अकेला चल रहा था। पर अभी तो तुमने बताया कि उसकी शॉप पर बहुत सारे कस्टमर थे, तो उनमें से कोई भी उसके साथ नहीं गया था? अरे नहीं यार, उस रात में उसकी शॉप पे जो लोग आए थे ना, वो बस आसपास के ही थे। और वैसे भी अमावस की रात को दूर से शहर तक कोई भी नहीं आता। अच्छा ठीक है, आगे बोलो। उस वक्त वेंकट अपने घर जाने के लिए बहुत ही ज़्यादा लेट हो चुका था, इसलिए उसने एक शॉर्टकट रास्ते से जाना ठीक समझा। और वो रास्ता पता है कौन सा था? वही जंगल का रास्ता ना? हाँ, सही कहा। क्या वो लड़का उस जंगल के बारे में कुछ भी नहीं जानता था? जानता तो था, लेकिन उस वक्त वो बहुत लेट हो चुका था।
इसलिए उसने उस वक्त रिस्क लेना ठीक समझा और वो उस रास्ते से जाने लगा। मतलब वो इससे पहले उस जंगल से गया था ना? नहीं, उस वक्त वो पहली बार जा रहा था और उसको थोड़ा सा डर भी लग रहा था, लेकिन उसकी सोच पॉजिटिव थी। उस वक्त वेंकट ने जैसे ही उस जंगल में कदम रखा, वैसे ही आसपास की झाड़ियाँ हिलने लगी और चारों ओर से ठंडी ठंडी कपकपाती हुई हवाएं चलने लगी थी। क्या वो इतना डेंजरस जंगल था? ये सब देखकर वेंकट को थोड़ा थोड़ा डर लगने लगा, लेकिन वो चुपचाप अपने रास्ते से चलता जा रहा था। अभी थोड़ी ही देर हो चुकी थी, तभी वेंकट को किसी ने एक कस के तमाचा मारा, लेकिन उसके आसपास उसको कोई भी दिखाई नहीं दे रहा था। अभी वेंकट कुछ और सोचता, तभी उसको किसी ने एक और थप्पड़ मार दिया। अब वेंकट की समझ में सब कुछ आ गया था कि ये सब वही शैतानी अदृश्य शक्तियाँ कर रही है। इसलिए वेंकट अपनी पूरी जान लगा के उस जंगल से भागने लगा, लेकिन भागते वक्त भी उसको किसी ने बहुत ही ज़्यादा मारा। पर फिर भी जैसे तैसे वेंकट उस जंगल से बाहर निकलने में कामयाब हो गया और फाइनली वो अपने घर पहुंच गया। ओ माय गॉड, बहुत बुरा हुआ उस बेचारे के साथ, बट थैंक गॉड कि वो बच गया। हाँ, उस रात उस जंगल से तो वो बच गया, लेकिन उसके बाद भी उसे सज़ा मिल गई। उसको और क्या सज़ा मिली? उसको उस डरावनी रात के बाद पूरे 1 महीने तक बुखार हुआ था और वेंकट के उस एक्सपीरियंस के बाद अमावस की रात को उस जंगल में जाने की हिम्मत कभी भी किसी ने नहीं की। हो वाह, कहानी बहुत अच्छी थी। चलो और कोई कहानी सुना। दूसरी कहानी फिर कभी सुनाऊंगा। अब मुझे यहीं पर उतार दीजिए। मेरा स्टेशन आ गया। आगे रास्ता बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है, इसलिए आप बिल्कुल संभाल के जाइएगा मैडम। ठीक है, डोंट वरी, मैं किसी से नहीं डरती।